क्या आप जानते हैं कि आज का दिन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली बुद्धि ऊर्जा से भरा हुआ है। बुध ग्रह, भगवान विष्णु और अमृत योग तीनों एक साथ। जो आज सही निर्णय लेगा, सही मंत्र जपेगा, वह जीवन की दिशा बदल सकता है। यह संयोग वर्षों में एक बार आता है। धर्म मार्ग में आपका स्वागत है। आइए आज के हिंदू कैलेंडर संरेखण को गहराई से समझें। सोचिए, जब ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान ग्रह सृष्टि के पालनहार से मिलता है और उस दिन अमृत योग भी बनता है, तो क्या उस दिन की ऊर्जा साधारण हो सकती है? आज बुधवार है, बुध ग्रह का दिन, और आज भगवान विष्णु की कृपा का द्वार खुला है। प्रश्न यह है, क्या आप इस द्वार से प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? आज का वार है बुधवार, जिसके स्वामी हैं बुध ग्रह। बुद्धि, वाणी, व्यापार और शिक्षा के देवता। बुध ग्रह का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है, क्योंकि विष्णु ही वह शक्ति हैं जो इस सृष्टि में ज्ञान और व्यवस्था को बनाए रखते हैं। आज की तिथि है कृष्ण पक्ष चतुर्थी। नक्षत्र है हस्त, जो हाथ का प्रतीक है, अर्थात कर्म, कौशल और सृजन की शक्ति। योग है अमृत। यह अत्यंत शुभ योग है। अमृत योग में किए गए कार्य, जपे गए मंत्र और लिए गए निर्णय दीर्घकालिक फल देते हैं। करण है वणिज, जो व्यापार और लेन देन के लिए अत्यंत अनुकूल है। इस पंचांग संयोग पर विष्णु पुराण में कहा गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विद्या देहि यशो देहि बुद्धि देहि सुरेश्वर, व्यापारे सिद्धिं देहि च पालयत्वं सदा प्रभो। अर्थात, हे वासुदेव, हे सुरेश्वर, मुझे विद्या दो, यश दो, बुद्धि दो, मेरे व्यापार में सिद्धि दो और सदा मेरी रक्षा करो प्रभु। यह श्लोक आज के दिन की ऊर्जा का सार है। बुद्धि का विकास, व्यापार में सफलता और विष्णु की कृपा। आज के आधुनिक जीवन में, चाहे आप विद्यार्थी हों, व्यापारी हों या नौकरी पेशा, बुध और विष्णु की यह संयुक्त ऊर्जा आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। आज कोई भी महत्वपूर्ण परीक्षा, साक्षात्कार, व्यापारिक बैठक या अनुबंध के लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ है। अमृत योग में लिया गया निर्णय दीर्घकाल तक फलदायी रहता है। आज सुबह उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपने दिन की शुरुआत स्पष्ट लक्ष्य के साथ करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बोले गए शब्द, आपके लिखे गए संदेश और आपके व्यापारिक निर्णय, ये सब कर्म के धागों से बंधे हैं? बुध ग्रह वाणी और विचार का स्वामी है, तो आज जो भी आप बोलेंगे, सोचेंगे और करेंगे, वह कर्म के खाते में किस तरह दर्ज होगा? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। न तो फल की कामना से कर्म करो और न ही कर्म न करने की ओर प्रवृत्त हो। आज बुधवार को बुध ग्रह की ऊर्जा हमें यह सिखाती है कि वाणी और विचार भी कर्म हैं। यम नियम के अनुसार सत्य वचन बोलना, अहिंसा का पालन करना और अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, ये आज के दिन के विशेष कर्म सिद्धांत हैं। हस्त नक्षत्र में किए गए कर्म हाथों से होते हैं, इसलिए आज जो भी कार्य आप अपने हाथों से करें, उसमें पूर्ण ईमानदारी और कौशल लगाएं। वणिजकरण व्यापार का प्रतीक है, इसलिए आज किसी के साथ छल या धोखा करने से बचें, क्योंकि ऐसा कर्म बुध ग्रह के प्रकोप को आमंत्रित करता है। आज के व्यस्त जीवन में हम अक्सर बिना सोचे बोल देते हैं, सोशल मीडिया पर, कार्यालय में या घर पर। बुधवार को यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपकी वाणी किसी को आहत न करे। आज एक संकल्प लें, मैं आज केवल सत्य, मधुर और उपयोगी वचन बोलूंगा। यह एक छोटा सा कर्म आपके बुध ग्रह को बलवान बनाएगा और आपके जीवन में संचार की समस्याओं को दूर करेगा। क्या आप जानते हैं कि मात्र 3 सरल अनुष्ठान आज आपके पूरे सप्ताह की दिशा बदल सकते हैं? अमृत योग और हस्त नक्षत्र का ये संयोग उन लोगों को विशेष फल देता है जो आज सचेत होकर साधना करते हैं।
आइए जानते हैं वे 3 उपाय जो आज आपको अवश्य करने चाहिए। पहला उपाय, विष्णु सहस्रनाम का पाठ। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान विष्णु के सामने तुलसी दल अर्पित करें और यह मंत्र जपें। ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र को 108 बार जपने से बुद्धि का विकास होता है और मन की चंचलता दूर होती है। अमृत योग में ये जप विशेष फलदायी है। दूसरा उपाय, हरे रंग का प्रसाद। बुध ग्रह का रंग हरा है। आज भगवान विष्णु को हरी इलायची, हरे मूंग की दाल या तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं। ये प्रसाद बुध ग्रह को प्रसन्न करता है और व्यापार में सफलता दिलाता है। तीसरा उपाय, ज्ञान का दान। हस्त नक्षत्र कर्म और कौशल का नक्षत्र है। आज किसी विद्यार्थी को पुस्तक दान करें या किसी को अपना ज्ञान निःशुल्क बांटें। ये कर्म बुध ग्रह की कृपा को कई गुना बढ़ा देता है। आधुनिक जीवन में हम अक्सर मानसिक थकान, निर्णय लेने में कठिनाई और संचार की समस्याओं से जूझते हैं। ये तीनों समस्याएं कमजोर बुध ग्रह के लक्षण हैं। आज के ये 3 सरल उपाय, मंत्र जप, हरे रंग का प्रसाद और ज्ञान का दान, न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको शांत और केंद्रित रखेंगे। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं और सही निर्णय ही सफल जीवन की नींव है। क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा मंदिर है जो इतना विशाल है कि उसके भीतर एक पूरा नगर बसा हुआ है, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हुए विराजमान हैं और उनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये है तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, वैष्णव परंपरा का सर्वोच्च तीर्थ। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जिसे भूलोक वैकुंठ भी कहा जाता है, कावेरी नदी के एक द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर लगभग 156 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 21 गोपुरम हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यशील हिंदू मंदिर माना जाता है। यहाँ भगवान रंगनाथ, जो विष्णु के ही स्वरूप हैं, शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं। इस मुद्रा को भोग शयन कहते हैं। मंदिर का इतिहास 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। आलवार संतों ने इस मंदिर की महिमा का गान किया है। रामानुजाचार्य ने यहीं अपना अधिकांश जीवन व्यतीत किया और वैष्णव दर्शन का प्रचार किया। तिरुप्पावई में कहा गया है, श्रीरंगे श्रीनिवासाय शेषशायिने नमः, कावेरी तीर तीर्थाय मुक्तिदाय नमो नमः। अर्थात श्रीरंगम में विराजमान शेष पर शयन करने वाले श्रीनिवास को नमस्कार, कावेरी के तट पर स्थित मुक्ति देने वाले तीर्थ को बारंबार नमस्कार। आज बुधवार को, जब बुध और विष्णु की ऊर्जा एक साथ सक्रिय है, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का स्मरण और उनकी दिशा में मन लगाना अत्यंत फलदायी है। यदि आप शारीरिक रूप से वहां नहीं जा सकते तो उनका चित्र अपने पूजा स्थान पर रखें और ओम नमो नारायणाय का जप करें। यह मंदिर हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में विष्णु की तरह शांत, स्थिर और सर्वव्यापी बनने का प्रयास करते हैं, तो हर समस्या का समाधान स्वयं प्रकट होता है। क्या आप जानते हैं कि एक हाथी की पुकार ने भगवान विष्णु को वैकुंठ से दौड़ते हुए पृथ्वी पर आने पर विवश कर दिया था? वह हाथी न कोई ऋषि था, न कोई राजा, फिर भी विष्णु ने उसकी रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ये कथा है गजेंद्र मोक्ष की, जो हमें शरणागति का सबसे गहरा पाठ सिखाती है। श्रीमद्भागवत पुराण के 8वें स्कंध में ये दिव्य कथा वर्णित है। त्रिकूट पर्वत की तलहटी में एक विशाल सरोवर था। उस सरोवर में गजेंद्र नामक एक महाबली हाथी अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करता था। अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, घंटों दिनों तक संघर्ष किया, परंतु मगरमच्छ की पकड़ ढीली नहीं हुई। जब गजेंद्र की सारी शक्ति समाप्त हो गई, जब उसके सभी साथी निराश होकर चले गए, जब उसे लगा कि अब कोई उपाय नहीं, तब उसने अपनी सूंड से एक कमल का फूल उठाया और आकाश की ओर उठाते हुए पुकारा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आदिमूले जगन्नाथ, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, गजेंद्रस्य भयम नाशय, शरणागत वत्सल। अर्थात, हे जगन्नाथ, हे कमल नयन, मेरी रक्षा करो, मैं शरण में आया हूँ, मेरे भय को नष्ट करो। ये पुकार सुनते ही भगवान विष्णु वैकुंठ में अपनी लक्ष्मी के साथ बैठे थे। वे तुरंत उठे, गरुड़ पर सवार हुए
और बिना एक क्षण की देरी किए पृथ्वी पर आए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया और गजेंद्र को मुक्त किया। गजेंद्र को तत्काल मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कथा का संदेश आज के जीवन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। जब हम जीवन की समस्याओं में, चाहे वह आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य की चिंता हो या संबंधों की उलझन, अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं और फिर भी हार जाते हैं, तब हमें गजेंद्र की तरह अहंकार छोड़कर ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। शरणागति कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और जब आप सच्चे मन से पुकारते हैं, तो भगवान विष्णु दौड़कर आते हैं। यही इस कथा का अमर सत्य है। धर्म मार्ग से जुड़े रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। यदि आज की यह ज्ञान यात्रा आपके काम आई तो अभी सदस्यता लें और नीचे टिप्पणी में लिखें ओम नमो नारायणाय और भगवान विष्णु की कृपा अपने जीवन में आमंत्रित करें।